एडी की खुली पोल। एल्फी एक धूर्त हाथी था। दूसरों को ठगना, चोरी करना उसकी आदत थी। एक दिन सुबह सुबह वह पिग्गी सुअर के घर पहुंचा। पिग्गी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, रास्ते में किसी ने मेरे पर्स चुरा लिए। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एल्फी ने उदास होकर कहा। क्यों नहीं, बताओ क्या मदद चाहिए? पिग्गी ने पूछा। मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? एल्फी ने रोनी सूरत बनाकर कहा। पिग्गी ने जेब से कुछ रुपए निकालकर एल्फी को दे दिए। एल्फी रुपए लेकर हलवाई कोलू गधे की दुकान पर पहुंचा। भरपेट मिठाई खाकर बोला, जब तक इस वन में पिग्गी जैसे भोले भाले पशु रहेंगे मुझे किसी बात की चिंता नहीं। एल्फी कई जानवरों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ चुका था। धीरे धीरे एल्फी की सच्चाई सभी जान गए। अब कोई उसे रुपए नहीं देता था। अब एल्फी ने एक नई तरकीब निकाली। वह बंकू बंदर के घर जा पहुंचा। बंकू एक बड़ा व्यापारी था। बंकू, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ ज़मीन है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, एल्फी बोला। एल्फी, पहले ज़मीन के कागजात दिखाओ तभी मैं ज़मीन खरीदूंगा, बंकू ने कहा। हाँ हाँ, मैं ज़मीन के सारे कागजात साथ लाया हूँ, अच्छी तरह देख लो, कहकर एल्फी ने ज़मीन के कागज बंकू की तरफ बढ़ा दिए। ज़मीन के कागज पढ़ने के बाद बंकू ज़मीन खरीदने को तैयार हो गया। अगले दिन बंकू ने रुपए देकर ज़मीन खरीद ली। एक दिन बाद बंकू जब ज़मीन देखने पहुंचा तो वहाँ रैबो खरगोश खेती कर रहा था। मेरी ज़मीन पर तुम क्या कर रहे हो? मैंने कल ही एल्फी से ज़मीन खरीदी है, बंकू ज़ोर से बोला। तुम्हारी ज़मीन? रैबो चौंक गया। यह तो मेरी ज़मीन है, इसे एल्फी कैसे बेच सकता है? बंकू ने जब रेबू को ज़मीन के कागज़ दिखाए तो रेबू हंसने लगा। अरे, ये कागज़ तो नकली हैं, इसमें एल्फी के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। एल्फी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। बंकू को एल्फी पर बहुत गुस्सा आया। वह एल्फी के घर पहुंचा तो वह नहीं मिला। अंत में बंकू ने राजा शेर सिंह से एल्फी की शिकायत कर दी। शेर सिंह ने एल्फी को राजमहल बुलाया। एल्फी, तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है। तुमने बंकू को नकली कागजात दिखाकर ज़मीन बेच दी। यह तो सरासर धोखाधड़ी है, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें वन से निकालते हैं, राजा ने कहा। एल्फी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन वन में एक सफ़ेद हाथी आया। वन में नए हाथी को देखकर भीड़ जमा हो गई। मैंने सफ़ेद हाथी के बारे में किताबों में पढ़ा था, आज अपनी आंखों से भी देख लिया, बंकू ने हैरानी से कहा। बूजी जिराफ ने मचलते हुए पूछा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम एडी है, मैं हिमालय से आया हूँ। मैं कोई साधारण हाथी नहीं हूँ। कई वर्षों तक मैंने वहाँ तपस्या की है। मुझ में 10 हाथियों के बराबर ताकत है, सफ़ेद हाथी ने गर्व से कहा। आप हम पर अपनी ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? बूजी ने डरते हुए पूछा। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल इस वन की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। सुना है इस वन का राजा शेर सिंह बहुत घमंडी है, उसके रहते तुम्हारा भला नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, एडी ने मुस्कुराकर कहा। बूजी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इस वन की भलाई चाहते हैं तो हमारे राजा क्यों नहीं बन जाते? आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। राजा शेर सिंह के रहते राजा कैसे बन सकता हूँ? एडी ने पूछा। आप चिंता न करें, राजा का चुनाव हम सारे पशु मिलकर करते हैं। आप में शेर सिंह से ज़्यादा गुण हैं, राजा आपको ही बनना चाहिए। हम सभी जानवर शाम को राजमहल जाकर शेर सिंह से इस बारे में बात करेंगे, बूजी ने कहा। शाम को पशुओं का झुंड राजमहल पहुंचा। बूजी ने शेर सिंह से कहा, महाराज, वन में एडी नाम का एक नया सफ़ेद हाथी आया है। उन्होंने हिमालय पर तपस्या की है। उनमें 10 हाथियों का बल है। वह हमारी भलाई करना चाहता है, इसलिए हम उसे राजा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सभी जानवरों की यही इच्छा है तो मैं राजगद्दी छोड़ने को तैयार हूँ, शेर सिंह ने कहा। बूजी, एडी आज ही वन में आया है। एक नए हाथी पर विश्वास कर उसे राजा बना देना ठीक नहीं। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे विचार से हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, महामंत्री चीकू खरगोश ने बूजी से कहा। एडी ने वर्षों तपस्या कर शक्ति प्राप्त की है, वह दयालु और बुद्धिमान लगता है। वह राजा बनकर हमारा ज़्यादा भला करेगा, बूजी ने बिना किसी की बात सुने हुए कहा। ठीक है, मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी। 2 दिनों बाद रविवार है, उसी दिन एडी को नया राजा बनाया जाएगा। मैं खुद उन्हें लेने आऊँगा, चीकू ने कहा। रविवार को एडी घर के बाहर अन्य जानवरों के साथ तैयार बैठा था। वह चीकू के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद चीकू एक सुंदर सा रथ लेकर पहुंचा।
जंपी बंदर रथ चला रहा था। एडी, आप इस रथ पर बैठ जाइए, हम राजमहल चलेंगे, चीकू ने निवेदन किया। एडी खुशी खुशी उसमें सवार हो गया। पास में चीकू भी बैठ गया। चीकू ने इशारा किया तो जंपी रथ लेकर राजमहल की ओर बढ़ चला। पीछे पीछे भीड़ भी चल रही थी। सभी एडी की जय जयकार कर रहे थे। कुछ पशु अपनी छत से उन पर फूल फेंक रहे थे। एडी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर रथ रुक गया। एडी के उतरते ही उन्हें माला भी पहनाई गई। फिर फूलों की वर्षा होने लगी। चीकू ने कुछ इशारा किया। अचानक एडी के ऊपर पानी की बौछार होने लगी। यह क्या कर रहे हो? ये बारिश कहाँ से होने लगी? एडी कुछ समझ नहीं पाया, वह पूरी तरह भीग चुका था। महाराज, ये बारिश नहीं है, हम नए राजा को पानी की बौछार से नहलाकर राजमहल में प्रवेश कराते हैं, चीकू ने कहा। पानी की बौछार बंद करो, मुझे नहीं नहाना, एडी चीख पड़ा। वह लगातार अपने शरीर से पानी पहुंच रहा था। उसके कपड़े गीले हो गए थे। जब पानी की बौछार बंद हुई तो वहां खड़े पशुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी एडी को देखे जा रहे थे। चीकू खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे, यह तो एल्फी है, बूजी ने आश्चर्य से कहा। इसका मतलब यह सफ़ेद हाथी नहीं बल्कि एल्फी है, पिग्गी भी हैरान था। मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। शेर सिंह ने एल्फी को ठगी के आरोप में वन से निकाल दिया था, इसलिए वह उनसे बदला लेना चाहता था। शेर सिंह की जगह राजा बनने के लिए एल्फी ने सफ़ेद हाथी बनने का नाटक किया। उसने खुद पर सफ़ेद रंग लगा लिया, एडी बनने का ढोंग किया। हिमालय पर तपस्या की बात भी झूठी है। इसमें 10 हाथियों की ताकत भी नहीं है। इसने भोले भाले पशुओं को मूर्ख बनाया है, चीकू ने कहा। हमें तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी। आपने इसकी असलियत कैसे जान ली? बूजी ने पूछा। चीकू ने बताया, जब तुम सब एडी को राजा बनाने की बात करने आए थे तभी मुझे शक हुआ। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं रात को एडी के घर गया। मैंने वहाँ छिप कर देखा, यह अपने शरीर पर सफ़ेद रंग लगा रहा है। उसके घर के आसपास भी सफ़ेद रंग के डब्बे पड़े थे। एडी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए मुझे उस पर पानी की बौछार करनी पड़ी। उसका रंग निकल गया और सच सामने आ गया। पोल खुल जाने के बाद एल्फी ने भागने की कोशिश की। वहाँ खड़े सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। शेर सिंह ने चीकू की तारीफ करते हुए कहा, जिस वन में तुम्हारे जैसा होशियार महामंत्री हो वहाँ का राजा गलत नहीं हो ही नहीं सकता। बूजी, पिग्गी सहित अन्य पशुओं ने भी शेर सिंह से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हम एडी की बातों को सच मान बैठे। अगर उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाते तो ऐसा धोखा नहीं खाते। आप जैसा राजा और चीकू जैसा महामंत्री दूसरा हो ही नहीं सकता। सब ने ताली बजाकर बूजी की बात का समर्थन किया।